आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की सीरीज़ में। आज हम लोग पढ़ेंगे पुरस्कार और सम्मान के बारे में, है ना। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे हम यहाँ पे साहित्य क्षेत्र के बारे में, है ना। तो साहित्य क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं उसके संबंध में हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो दिया गया है यहाँ पे, ये 22 मई 2024 को दिया है। तो 22 मई ये जो दिन है यहाँ पे, इसको विशेष तौर पर याद रखना है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ये, है ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस क्या कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। इससे आपको क्या रहेगा, याद रहेगा, है ना। किसको प्राप्त हुआ यहाँ पे? जेनी एपेनबेक, है ना। तो बुकर, है ना, बुकर से क्या हो जाएगा यहाँ पे? बेक, है ना, बुकर और बेक, है ना, बुक और बेक, है ना, बुक और बेक, तो जेनी एपेनबेक, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला यहाँ पे? जेमिन एपेनबेक, है ना। कृति क्या थी उनकी यहाँ पे? कैरोस उपन्यास के लिए, है ना, कैरोस उपन्यास के लिए उनको दिया गया यहाँ पे। अनुवादक कौन है यहाँ पे? माइकल हाफमैन, है ना। अनुवाद कर करके क्या हो गया यहाँ पे? हाफ गए, ऐसा याद रखिएगा इसको यहाँ पे। यह पुस्तक एक प्रताड़ित प्रेम संबंध पर आधारित, है ना। एक प्रताड़ित प्रेम संबंध पर कौन सी पुस्तक यहाँ पे, है ना? ये जेनी एपेनबेक की पुस्तक का नाम क्या है? कैरोस। ये एक प्रताड़ित प्रेम संबंध पर आधारित है ना। जेनी एपेनबेक पहली जर्मन लेखिका है जिन्हें यह पुरस्कार मिला, है ना। पहली क्या है यहाँ पे? जर्मन लेखिका जिन्हें यह पुरस्कार क्या किया है, दिया गया है यहाँ पे। पुरस्कार राशि क्या मिलेगी यहाँ पे? 50,000 पाउंड, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेखिका को ही दे दी यहाँ पे 50,000 पाउंड, यहाँ पे अनुवादक को भी मिलेगी, है ना। लेखिका प्लस अनुवादक को मिलेगी। स्थापना कब की गई थी यहाँ पे? 2005 में, है ना। स्थापना कब की गई थी यहाँ पे? 2005 में। देखिए यहाँ पे 50 ये हो गया यहाँ पे, और इसको ऐसे कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 2005, है ना। तो इसको ऐसे करके याद रख सकते हैं कि 50,000 पाउंड की राशि इसमें दी जाती है और 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये अपने को याद हो गया। उसको देखते हैं यहाँ पे 33वें सरस्वती सम्मान के बारे में। किसको मिला है यहाँ पे? ये मिला है यहाँ पे प्रभा वर्मा को, है ना। प्रभा वर्मा नाम से, है ना, लेडीज का नाम लगता है पर ये क्या है यहाँ पे? मेल है ना। तो मलयालम भाषा के साहित्यकार हैं, केरल से संबंधित है, इसको विशेष तौर पर याद रखना है। इनकी जो रचना है बहुत थोड़ी सी पढ़ने में कठिन है, रौद्र सात्विकम, है ना। मलयालम कृति है, 2022 में उन्होंने लिखी थी यहाँ पे। और ये 33वां जो सरस्वती सम्मान है यहाँ पे, जो सरस्वती सम्मान है, इसकी स्थापना 1991 में की गई थी यहाँ पे के बिरला फाउंडेशन द्वारा, है ना। के बिरला फाउंडेशन द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। 15 लाख रुपए नगद, प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका इसमें क्या की जाती है? प्रदाय की जाती है ना। क्या क्या मिलेगा? 15 लाख रुपए नगद मिलेगा, प्रशस्ति पत्र मिलेगा और एक पट्टिका इसमें क्या की जाएगी? दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 33वां सरस्वती सम्मान किसको मिला यहाँ पे? प्रभा वर्मा, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। युवा पुरस्कार किसको मिलेगा यहाँ पे? गौरव, है ना, गौरव पांडे को। गौरव पांडे को मिलेगा, हिंदी लेखक है यहाँ पे। और अंग्रेजी में किसको मिला यहाँ पे? के वैशाली को मिला, है ना। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको मिला यहाँ पे? अपना, है ना, हिंदी लेखक में किसको मिला यहाँ पे? गौरव को मिला है। और अंग्रेजी लेखक क्या मैंने किसको मिला यहाँ पे? के वैशाली को मिला, है ना। तो यहाँ पे जो गौरव पांडे की रचना है यहाँ पे, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, है ना। स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, है ना, कविता संग्रह के लिए मिला है। और के वैशाली क्या है? होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया, है ना। तो ये अपने को याद रखना कृति यहाँ पे। पर यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे युवा पुरस्कार बोलेगा तो यहाँ पे ये नाम इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है ना, गौरव पांडे। और अगर अंग्रेजी में बोलेगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अंग्रेजी लेखक किसको मिला है यहाँ पे? के वैशाली को, है ना। रचना याद नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा, कम से कम यहाँ पे, है ना, जो पुरस्कार प्राप्त करता है उसका नाम याद रखिए यहाँ पे, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे साहित्य अकादमी फेलोशिप, है ना। साहित्य अकादमी फेलोशिप 2021, है ना। इसको जो शुरुआत किया गया था 1968 में किया गया था। 1968 में यहाँ पे प्राप्तकर्ता कौन है यहाँ पे? है ना, रास्किन बॉन्ड, है ना। रास्किन बॉन्ड को मिला यहाँ पे क्या? साहित्य अकादमी फेलोशिप, है ना। ये प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे यहाँ पे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यहाँ पे ना। तो 1968 में इसकी शुरुआत हुई थी यहाँ पे। प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यहाँ पे। और प्राप्तकर्ता कौन है यहाँ पे? रास्किन बॉन्ड 2021 में दिया गया यहाँ पे। और 2024 की घोषणा अभी नहीं हुई है। हिंदी साहित्य प्रभारी पुरस्कार किसको मिला यहाँ पे? कृष्ण प्रकाश। अरे यही तो प्रकाश फैलाएंगे किसमें? हिंदी साहित्य में। कौन प्रकाश फैलाएगा यहाँ पे? कृष्ण प्रकाश। यहाँ पे क्या फैलाएंगे? यहाँ पे प्रकाश फैलाएंगे, है ना। तो कृष्ण प्रकाश फैलाएंगे। तो हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार किसको मिला है यहाँ पे? कृष्ण प्रकाश को। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है ना। 58वां नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है यहाँ पे? है ना, प्रसिद्ध गीतकार और उर्दू कवि किसको? गुलजार को दिया गया है ना। उसके किसको दिया गया है यहाँ पे? ये गुलजार जी हो गए अपने यहाँ पे। और जगत गुरु राम भद्राचार्य, इनको दिया गया है। तो थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो श्री जगत गुरु राम भद्राचार्य, है ना। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य कौन है यहाँ पे? 22 से अधिक भाषाओं पर अधिकार रखने वाले श्री राम भद्राचार्य ने हिंदी, संस्कृत, अवधी, मैथिली सहित कई अन्य भाषाओं में रचनाएं लिखी है। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे प्रमुख रचनाएं अगर याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसी पढ़ लेते अपन यहाँ पे। आनंद भाष्यम, महावीरी, है ना। महावीरी क्या है यहाँ पे? हनुमान चालीसा का समालोचनात्मक संस्करण है ना। श्री भार्ग
भार्गव राघवियम श्री राम कृपा भाष्यम श्री नारद भक्ति सूत्रेषु, है ना। तो ये अपने को याद रखना है। श्री राम भद्राचार्य, है ना, रामानंद संप्रदाय के वर्तमान 4 जगत गुरु रामानंदाचार्यों में से एक है ना। ये अपने को याद रखना है। उसके अतिरिक्त यहाँ पे 2015 में श्री राम भद्राचार्य जी को भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान, है ना, किससे, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था भाई। इसको विशेष तौर पे याद रखना। कब? 2015 में। गुलजार तो बोलने थे यहाँ पे, नाम ही सुन के गीतकार लगते हैं यहाँ पे, हिंदी जगत के मशहूर गीतकार हैं। 2002 में इन्हें क्या मिला है यहाँ पे? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 2004 में, है ना। 2004 में पद्म भूषण यहाँ पे। 2009 में क्या मिला यहाँ पे? ऑस्कर अवार्ड मिला है। ग्रेमी अवार्ड 2010 में मिल गया, है ना। तो देखिए यहाँ पे साहित्य अकादमी और पद्म भूषण दो एक साथ याद करो। 2009-10 में यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड, ग्रेमी अवार्ड, इसको याद करो। और 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसको याद करो, है ना। तो ये अपना हो गया अपना यहाँ पे गुलजार, है ना। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, इसके बारे में थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। तो 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में कुछ उपन्यास लिखता है तो उसको क्या मिला जाता है? यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पे 11 लाख रुपए तो दिए जाएंगे यहाँ पे, साथ ही यहाँ प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और यहाँ पे वाघ देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाएगी, है ना। प्रथम विजेता कौन है यहाँ पे? शंकर कुरूप, है ना। प्रथम विजेता कौन है? शंकर कुरूप, 1965, है ना। इसको याद रखना है यहाँ पे। उसके देखिए यहाँ पे पेन पिंटर अवार्ड, है ना, ये थोड़ा सा नया अवार्ड लग रहा है यहाँ पे, अरुंधति राय को मिला है। यह अवार्ड नोबेल पुरस्कार विजेता हेरोल्ड पिंटर के नाम से दिया जाता है और एक ऐसा अवार्ड है, ब्रिटिश अवार्ड है ना। पेन पिंटर अवार्ड, है ना। पेन पिंटर अवार्ड क्या बोला यहाँ पे? नोबेल पुरस्कार विजेता जो नोबेल पुरस्कार जीत चुका है उसके नाम पे एक और अवार्ड रख दिए भाई, है ना। कितना नाम याद रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अरुंधति राय, है ना। अब उसका देखिएगा लास्ट में यहाँ पे साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्यकार 2024, है ना। तो ये किसको मिला है यहाँ पे? नंदिनी सेन गुप्ता को मिला है यहाँ पे। उपन्यास द ब्लू हार्स एंड अंडर अमेजिंग एनिमल्स स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। और हिंदी के लिए किसको मिला है यहाँ पे? देवेंद्र कुमार को मिला है 51 बाल कहानियों के लिए, है ना। तो अंग्रेजी कौन बोलता है? नंदिनी जी बोलते हैं। और हिंदी कौन बोलता है? देवेंद्र कुमार बोलते हैं। तो उनका उपन्यास किस में? इंग्लिश में ही रहेगा। और देवेंद्र कुमार का उपन्यास कैसे है? हिंदी में, है ना। तो ये अपना साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्यकार 2024 पुरस्कार के बारे में आपने यहाँ पे देखा। उसके बाद अपन आगे नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। शुभ रात्रि।